जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का डीएसपी अड्डा के इस ताजा तरीन क्लास में। और मैं दिलशाद आलम आज आप लोगों के सामने इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए ताकि सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। और आप कॉपी अपने और पेन को लेकर के जरूर बैठे ताकि जो भी मैं चीजें बताऊं आप उसको नोट डाउन करते हुए मेरे साथ चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इस क्लास को। देखिए, क्लास की थंबनेल पे आपने देखा होगा, एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को समझने से पहले कुछ बेसिक हमको जरूर क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले अगर उसकी बेसिक्स हमको पता है तो क्लैरिटी ज्यादा हमको मिलती है। जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल लूं कि आपको गाड़ी ही चलाना है तो गाड़ी चलाने से पहले आपको उसकी बेसिक चीजें जरूर पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग क्या है, क्लच क्या है, ये सामान्य सी चीजें पता होना चाहिए ताकि आप चीज को और अच्छा कर पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को समझने से पहले आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो टोटल ही बेसिक बेस्ड रहने वाला है। इतिहास के बेसिक को हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे इतिहास क्या होता है ताकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, वर्तमान में अतीत का अध्ययन करना ताकि भविष्य को सार्थक बनाया जा सके, इसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? वर्तमान में अतीत का अध्ययन करना ताकि भविष्य को सार्थक बनाया जा सके। सार्थक बनाया जा सके, इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये तो हमारा हो गया इतिहास का परिभाषा। परंतु इसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे, सार्थक शब्द। अर्थ क्या है इस शब्द का? देखिए, सार्थक शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, सघन अर्थ। कहने का मतलब यह है कि सार्थक शब्द का अर्थ होता है कि हम प्रेजेंट टाइम में जो बीत गए हैं उन चीजों का अध्ययन हम करें। और सार्थक शब्द का अर्थ यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हमने क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों में हम सुधार करें। पीछे के डेटा के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। योजनाबद्ध तरीके से काम करें। तो इतिहास की परिभाषा निकल करके हमारे सामने ये आई कि वर्तमान में अतीत का अध्ययन करना ताकि भविष्य को सार्थक बनाया जा सके, तर्क संगत बनाया जा सके, इसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति, एक मिनट, देखिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति को हम समझ लेते हैं कि इतिहास शब्द कैसे आया। इतिहास एक शब्द है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है। हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है। यहां मैं लिख देता हूं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है?
हिस्टोरिया का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। सॉरी, खोज के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। खोज के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, एक्वायर्ड नॉलेज बाय सर्च। तो इतिहास शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है खोज के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। पहले जो इतिहास था, इतिहास बहुत पहले लिखा नहीं जाता था, बल्कि उसको कहानियों के माध्यम से बस रहता था चीजें। लेकिन एक समय आता है, एक आते हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस जी क्या करते हैं, इतिहास को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना शुरू करते हैं। इतिहास को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या इतिहास का पिता भी बोला जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है भाई? हेरोडोटस है। अभी तक हमने ये समझा कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास कहते किसे हैं। मैंने आपको बताया कि इतिहास शब्द कहां से आया है। अब हम समझेंगे इतिहास के कालों का विभाजन। देखिए, किसी चीज को अगर कोई चीज बड़ा है तो उसको सुगमता से समझने के लिए जरूरी है कि हम उसको पार्ट वाइज कर दें। तो इतिहास के अध्ययन को सही और आसान बनाने के लिए उसको कालों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास के सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे कि इतिहास के काल का विभाजन या इतिहास का विभाजन, जब हम इतिहास को डिवाइड करते हैं तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक हमारा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इतिहास को मोटी मोटा 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल भी इसे कहते हैं, और इसे अंततः और 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अभी मैं बताऊंगा कि इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है। पहले मैं बता रहा हूं कि इसको फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इस तरह से हमारा इतिहास का विभाजन किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी कहते हैं, जिसमें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल आता है। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, ये वो समय है, ये वो समय है जहां पे कोई लिपि नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है इतिहास का जहां पे कोई लिपि नहीं थी, मतलब लिखने का कोई माध्यम नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि तो थी, लिपि तो थी, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है।
ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि भी है, यहां मैं लिख देता हूं, लिपि भी है और इनको पढ़ा भी गया है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें कोई लिपि नहीं थी, और सॉरी, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिपि नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि तो थी परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि भी थी और पढ़ा भी उनको जा सका। इसी आद्य ऐतिहासिक काल का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारा टॉपिक है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास में लोकेशन क्या है, यह बताने के लिए मुझे इतिहास, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास में काल का विभाजन बताना अत्यंत आवश्यक था, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हमने आपको इतिहास के पूरे बेसिक बता दिए हैं, इससे आपको ये पता चल गया कि कौन सी चीजें कहां पर हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आज का जो हमारा वीडियो था वो बेसिक पे ही आधारित था। तो हमने क्या किया, हमने बेसिक समझ लिया कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास शब्द कहां से आया, इतिहास के काल का विभाजन कहां से हुआ, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो क्यों है, ये चीजें हमने बेसिक क्लियर कर ली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो आपको एकदम तुरंत याद हो जाना है।